दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या बिटकॉइन जो है वो 10-12 हजार डॉलर तक जा सकता है नीचे, या अभी जो पोजीशन चल रही है बिटकॉइन की 21,500 21,200, क्या इससे बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, 25,000 डॉलर पर पहुंच सकता है या 30,000 डॉलर पर पहुंच सकता है? अभी कुछ ही दिनों में इसकी बात कर रहा हूं। तो हम इस टॉपिक पर आपसे आज बात करने जा रहे हैं और हम डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं बिटकॉइन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता रहता है और मैसेज भी करते रहते हैं कि एक और बहुत बड़ा डंप आने वाला है, आएगा, जल्दी आएगा। दोस्तों क्या ये बात सच है? क्या उनकी बातों में दम है? इसके बारे में मैं आज आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा कि क्या बिटकॉइन जो है, अभी आप देख रहे होंगे कि 24,000 25,000 डॉलर पर पहुंच गया था। फरवरी 17 और 18 के आसपास आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो है वो चल रहा था 24,500 और 25,000 डॉलर के आसपास पहुंच गया था। लेकिन बिटकॉइन अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं तो बिटकॉइन जो है वो पहुंच गया है करीबन, आप देख सकते हैं यहां 21,750 डॉलर पर चल रहा है। थोड़ा सा बड़ा है, अभी दोपहर में ये 21,500 था, 500 तक चल रहा था। और आप देख सकते हैं कि यहां पोजीशन ये बन रही है, ये है बिटकॉइन की। ये बिटकॉइन जो था यहां 24,500 तक पहुंच गया था। ये 27 17 18 फरवरी की बात है जब बिटकॉइन एकदम अंगड़ाई ली थी। और अब बिटकॉइन धीरे 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 क्रैश करता जा रहा है, जिसके पीछे रीजन क्या है जो मैं आज बात करूंगा। दोस्तों बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी अपडेट आ रही हैं, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही हैं जो थोड़ी चिंताजनक है, जो मैं आपसे बात करूंगा। और फिर आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन जो है वो क्यों नहीं जा सकता, क्यों नहीं गिर सकता, क्यों आगे ही आगे बढ़ना है, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो खबर आ रही है वो आ रही है बाइडेन सरकार की तरफ से। और बाइडेन सरकार ने क्या डिसीजन लेने की कोशिश की है, क्या रूल जो है वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की, वो ये है कि जो कैपिटल गेन टैक्स था 20%, उसको उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है कि इसको कर दिया जाए 40%। ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो केवल प्रॉपर्टी पर ही नहीं लगेगा, केवल स्टॉक्स पर ही नहीं लगेगा, केवल और कमोडिटी पर ही नहीं लगेगा। ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो क्रिप्टो पर भी लगेगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि अमेरिका जो है एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है जो क्रिप्टो में काम करता है और बहुत सारे लोग वहां क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। तो अमेरिका की पोजीशन का जो इंपैक्ट है वो मार्केट में पड़ता है। अब दोस्तों अगर इसका इंपैक्ट पड़ गया, अगर इन्होंने 40% कर दिया, और आप देख रहे हैं इंडिया में भी क्या पोजीशन बना रखी है कि 30% टैक्स कर रखा है। अगर अमेरिका इससे आगे बढ़कर और 40% टैक्स कर देता है तो इसका इंपैक्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट में आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं एक दूसरी खबर की, और जो खबर आ रही है एमटी गॉक्स की तरफ से। और एमटी गॉक्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको नटशेल में पहले बता देता हूं कि ये क्या है एक्सचेंज, और आप ये क्या इंपैक्ट डाल सकती है बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। 2010 में इस एक्सचेंज की फाउंडेशन हुई थी और 2014 में ये एक्सचेंज जो है वो फुल फ्रेश काम करने लगी थी। काफी लोग इसको यूज कर रहे थे, काफी क्यों बोलूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोग इसको यूज कर रहे थे। और क्रिप्टो मार्केट का 70% जो फंड था वो एमटी गॉक्स के ऊपर था। दोस्तों अब आपको बताऊं कि इसमें 80 लाख बिटकॉइन जो थे वो इसमें इन्वेस्ट किए हुए थे, मतलब जमा किए हुए थे लोगों ने, जिसको वो यूज कर रहे थे। और हुआ ये कि अचानक ये एमटी गॉक्स जो एक्सचेंज है वो हो गई हैक और सारे बिटकॉइन जो है वो हो गए गायब, जिससे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था 2014 में। काफी लोगों का नुकसान हुआ था एमटी गॉक्स में। अब बात करता हूं कि क्या हुआ कि इस एक्सचेंज के बारे में क्या हुआ कि वहां की ये जापान की एक्सचेंज है और जापान की सरकार ने इसके ऊपर जो था वो एक तरीके से मुकदमा दायर कर दिया। इसके जो फाउंडर थे और जो फाउंडर ने इनको बेचा था, दूसरे जो फाउंडर थे उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया और काफी कुछ चकलसबाजी चली। लेकिन बाद में ये डेवलपमेंट हुआ कि इनकी एक्सचेंज ने ये डिक्लेयर किया कि भैया हमें 2 लाख बिटकॉइन जो है वो रिकवर हो गए हैं। और वो रिकवर कहां से हुए हैं? वो इनके कोल्ड वॉलेट में पड़े हुए हैं 2 लाख बिटकॉइन। तो ये जो 2 लाख बिटकॉइन है ये जो है वो एक तरीके से ये लोगों को रिहेबिटेट करने के लिए, लोगों को देने के लिए तैयार है। ये बात जो है ये कोर्ट में डिसीजन हुआ और ये डिसीजन जो है ये
पारित हो गया। अब बात यह हो गई कि ये कब इसको देंगे, कब बांटेंगे और कैसे बांटेंगे, इस सारी चीजों की एक तरीके से रूपरेखा बनाई गई, पूरा एक तरीके से रोड मैप बनाया गया और अब जाकर यह डिसीजन हुआ कि करीबन 1.5 लाख बिटकॉइन, जो 2 लाख बिटकॉइन मिले थे उसमें से 1.5 लाख बिटकॉइन जो है वो बांटे जाएंगे लोगों को, धीरे धीरे करके काफी फेसों में इसको ये बांट देंगे। तो ये जो अपडेट थी इसकी वो अभी चल रही थी इमीडिएट की, अब आने वाले टाइम में 2-3 दिनों में ये एम्प्टी गॉक्स जो है ये बिटकॉइन को बांटना शुरू करेंगे और 1.5 लाख बिटकॉइन जो है वो मार्केट में आएंगे। लेकिन अभी जो थोड़ी सी एक तरीके से राहत भरी खबर है वो ये है कि ये जो डेट है ये पोस्टपोन्ड हो गई है। 6 अप्रैल से लेकर 10 सितंबर तक इसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है कि आप इसके बीच में आप बिटकॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं जिन लोगों ने बिटकॉइन खोए हैं, जिन्होंने गंवाए हैं। दोस्तों तो ये थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है, लेकिन अब मैं बात करता हूं कि बिटकॉइन का इंपैक्ट इसका क्या पड़ेगा मार्केट में अगर 1.5 लाख बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। तो दोस्तों ये चीज आप समझ लीजिएगा कि 1.5 लाख अगर बिटकॉइन मार्केट में आते हैं तो उसमें से काफी कुछ परसेंटेज ऐसा होगा, 40 या 50% मार्केट में ऐसे भी होंगे लोग जो उसको बेचना पसंद करेंगे। तो दोस्तों अगर 40-50% लोग भी अगर बिटकॉइन को बेचना पसंद करेंगे तो ये 100% इंपैक्ट डालेगा बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर, क्योंकि अगर ये 60-70 हजार बिटकॉइन भी मार्केट में आते हैं तो प्राइस पर इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब मैं थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन जो है वो आने से मार्केट में अब भी आ रहे हैं, माइनिंग हो रहा है तब भी बिटकॉइन आ रहे हैं। वो कितने आ रहे हैं उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए एक ब्लॉक में करीबन 6.25 बिटकॉइन जो है वो जनरेट हो रहे हैं और आप देखिए कि एक ब्लॉक जो है वो 10 मिनट में जो है वो माइन हो रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो करीबन ये 900 बिटकॉइन पर डे बनते हैं। और अगर साल की बात करूं तो साल में करीबन 800 बिटकॉइन जो है वो आ रहे हैं और अगली हाल्विंग जो आएगी उसमें ये घट के रह जाएंगे 5400 बिटकॉइन जो हर साल आएंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ये बिटकॉइन जो है वो कुछ माइनर्स अपने पास रखते हैं और कुछ बिटकॉइन जो है वो मार्केट में निकालते हैं। अगर मार्केट अच्छा है, मार्केट में अच्छा कीमत मिल रही है तो इसको निकालते भी हैं, ऐसा नहीं है कि रखते हैं, क्योंकि उनको अपने खर्चे भी निकालने होते हैं। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर 70-80 हजार बिटकॉइन भी मार्केट में बिकने के लिए आएगा तो बिटकॉइन का प्राइस जो है, जैसा कि अप्रैल में अगर ये इसको करेंगे, धीरे धीरे देंगे, जरूरी नहीं है एक साथ पूरा डंप कर देंगे, पूरा दे देंगे, लेकिन इसको धीरे धीरे 10-10 हजार 5-5 हजार करके बिटकॉइन बटेंगे तो ये थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगा बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। की हो सकता है जैसे अभी 21-22 हजार डॉलर चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस, तो ये हो सकता है 17-18 हजार आ जाए, लेकिन 10,000 या 12,000 डॉलर पे आना असंभव है। इस चीज को नोट करिएगा मेरे बातों को कि 10,000 या 12,000 डॉलर पर आना बिटकॉइन का असंभव है। और अगर आप इस चीज के लिए लेकर बैठे हुए हैं कि मैं तभी बिटकॉइन को खरीदूंगा तो ये एक आप बहुत बड़े मुगालते में हैं। तो ये बिटकॉइन पर इंपैक्ट जरूर डालेगा। 1-2 डाउन कर सकता है बिटकॉइन को, 3,000-4,000 तक डाउन कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कीमत जो है बिटकॉइन की वो डाउन नहीं होगी। मतलब 16-17 हजार 18 हजार तक बिटकॉइन जा सकता है इस पोजीशन में, लेकिन आगे नहीं, आगे इससे ज्यादा जाने की उम्मीद कम है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं सिल्वर गेट के जो कांड चल रहा है उसके बारे में। काफी चकल्लस चल रही है मार्केट के अंदर की सिल्वर गेट के साथ बहुत सारा कुछ हो रहा है और काफी कुछ धूम धड़ाका चल रहा है मार्केट में, तो वो मैं आपको बता देता हूं। सिल्वर गेट जो है वो अमेरिका की बहुत पुरानी एक बैंक है। 1988 में ये चालू हुई थी सिल्वर गेट। और सिल्वर गेट क्यों मशहूर है? वो इसलिए मशहूर है कि ये जो है डिजिटल करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी में काम करती है, सपोर्ट करती है, जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं मार्केट में उनको सपोर्ट करती है। सिल्वर गेट एक ऐसी कंपनी थी जिसने इसको सपोर्ट करा था। और आपको बताऊं कि XRP की सबसे ज्यादा होल्डिंग जो थी वो सिल्वर गेट के पास थी। लेकिन देखिए हुआ क्या, आपने देखा कि SEC की तरफ से मुकदमा दायर हुआ और ये आपस में एक तरीके से चकल्लुस हुई। और आपने देखा होगा XRP की कीमतें जहां $1 $2 तक पहुंच जानी चाहिए थी अब तक, और हो सकता है $5-6 भी
हो जाती, लेकिन इस SEC के मुकदमे ने उसकी बुरी हालत कर दी, उसके जो यूज करने वाले थे उनकी बुरी हालत कर दी, और ये इंपैक्ट जो है वो सिल्वर गेट के ऊपर भी पड़ा। SEC का दबाव भी था सिल्वर गेट के ऊपर, और सिल्वर गेट को क्या हुआ कि मजबूरी में उसका जो होल्डिंग थी उसको उन्होंने 50% कम कर दिया, पहले की जो होल्डिंग थी उसको उन्होंने आधा कर दिया। दोस्तों इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे और कम करना शुरू कर दिया, XRP के साथ कम करना, उसकी होल्डिंग करना, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर रही थी। और सिल्वर गेट के मैं बारे में बताऊं कि ये एक बड़ी इंस्टीट्यूट है जो कॉर्पोरेट घरानों में और बड़े बड़े कंपनियों के लिए, जो बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये प्रोवाइड करती है एक तरीके से प्लेटफॉर्म। अब बात कहानी शुरू होती है FTX की। FTX 2019 में आई, और FTX जैसे जैसे आगे बढ़ी, सिल्वर गेट के साथ इसका भी कोलैबोरेशन हुआ, और सिल्वर गेट ने FTX के साथ भी काम करना शुरू किया, और काफी कुछ FTT जो थे वो सिल्वर गेट के पास भी थे, उसने भी होल्डिंग की, और वो काफी कुछ सर्विसेज थी FTX की वो सिल्वर गेट प्रदान करने लगी। लेकिन देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि बुरी तरीके से FTX क्रैश हो गई, और FTX का क्रैश होने के बाद हुआ ये कि सिल्वर गेट जो था वो जड़ तक हिल गया, और अब आके जिस तरीके की पोजीशन हुई और जिस तरीके की और कहानियां हुई और जिस तरीके की कहानियां चल रही हैं, उससे सिल्वर गेट को अब ये कहना पड़ा कि भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं और हम जो है वो आगे क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करना बंद करना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे इसको स्टेप डाउन कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसको हो सकता है कि बंद कर दें। लोग ये भी कयास लगाते हैं कि इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट का एक प्रेशर है कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में बैंक होती है RBI वगैरह, उसी तरीके से इसके ऊपर भी एक प्रेशर है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट चाहती है कि इसको एक तरीके से जो ये सहायता प्रदान कर रही है क्रिप्टो करेंसी एजेंसियों के लिए, कंपनियों के लिए, उसको बंद कर दे। तो ये जब अगर इस तरीके से अगर कोई भी चीज बंद होती है तो एक बहुत बड़ा भूचाल जो है आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी होल्डिंग जो है वो सिल्वर गेट के पास भी है, और सिल्वर गेट जो है वो लिक्विडेट करके अपना माल निकाल सकती है, और बुरी तरीके से मार्केट उस पर भी क्रैश हो सकता है। ये पोजीशन चल रही है। तो इस पोजीशन को देखते हुए आप देखिए कि बाइनेंस के जो CEO हैं उनको भी अपना व्यक्तित्व देना पड़ा, कि ये उनको बोलना पड़ा कि हमारा जो एक्सपोजर है क्रिप्टो का वो सिल्वर गेट के साथ ना के बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जो थी सारी नेगेटिव न्यूज जो है वो मैंने आपको बताई, और इससे इंपैक्ट जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर 100% पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कुछ पॉजिटिव न्यूज की, और वो पॉजिटिव न्यूज आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बाइनेंस NFT के नाम से, और बाइनेंस NFT ने जो है इंटीग्रेशन जो है वो चालू कर दिया है पॉलीगॉन नेटवर्क के साथ। दोस्तों अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करता हूं कि देखिए बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे यूजर हैं जो क्रिप्टो करेंसी को सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई 1-to-1 ऐसा बंदा नहीं मिलता जो जूम मीटिंग में 1-to-1 बात करके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। उनकी जो भी रिलेटिव, जो भी जिस तरीके की क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको सॉल्व करे, जिनको हल करे, और उनके जो डाउट हैं उनको क्लियर करे। तो दोस्तों हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश की है जिसमें आप मेरे से और मेरी टेक्निकल टीम से 1-to-1 जूम मीटिंग कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं टेक्निकली आप सीख सकते हैं। प्रत्येक वीक में हम इस तरीके की मीटिंग जो है वो आपकी रखेंगे, जिसमें आप हमें हर वीक में कोई भी अगर आप प्रॉब्लम आपके साथ आती है, इवन वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, इवन वो आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, इवन वो आपकी हार्डवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सचेंज में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक्सचेंज चलाना नहीं आ पा रहा है, या कुछ भी किसी भी तरीके की ओवरऑल अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आती है, तो हम आपको 1-to-1 जूम मीटिंग से उसको मीटिंग आपसे लेंगे और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने एक तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें हम लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं। हमने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में एक हमने गूगल फॉर्म दे रखा है, आप उसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं उसको भर के, कि अगर आप चाहते हैं कि आप उस टीम का हिस्सा बने और आप हमसे डायरेक्ट 1-to-1 सीख सकें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते सुलभ तरीके से कि आप उनसे 1-to-1 बात कर सकें, 1-to-1 अपनी प्रॉब्लम हल कर सकें।
तो उसके लिए उसको हमने काउंटर करने के लिए ये चीज तैयार की है। तो आप नीचे गूगल फॉर्म पे जाके अपना इंटरेस्ट जाहिर कीजिए, हमारी टीम जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी और आपसे वो डिटेल सारी जो है वो आपको बताएगी और किस तरीके से इसमें ज्वाइन होना है वो सारा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें हिम्मत बनी रहती है। दूसरा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी का बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहेगी। तीसरा, आप अगर हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर जुड़ सकते हैं। हम लोग सब पर अवेलेबल हैं और सब पर डे नाइट आपको काम करके उस पर हम अपडेट देते रहते हैं। तो नीचे सारी हमने लिंक आपको दे रखी है, आप जाकर हमें ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर और इंस्टा पर जाकर जोड़ सकते हैं। आप जुड़िए, देखिए आपको कितनी नॉलेज मिलती है और आप हमें बाद में थैंक्स बोलेंगे। तो दोस्तों, काफी कुछ अपडेट, काफी कुछ न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।